हॅलो नमस्ते नमस्कार राम राम आदाब कसं काय यूट्यूब दिस इज योर दीपक नारायणकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RDX व्लॉग्स। तो आपको सबसे पहले एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे 10K व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। पार्टी करने का टाइम है यार, पर लॉकडाउन चालू है, पार्टी कर नहीं सकते तो हम लोग यहाँ से हाई फाई दे देते हैं। और राइडिंग तो पूरी बंद पड़ चुकी है, हम लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते अभी, और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना भी मैंने सुना है कि अलाउड नहीं है। तो हम लोग वो सब रिस्क लेने वाले नहीं है, हम लोग अपने घर पे ही सेफ रहेंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा लॉकडाउन और ये बाहर वाली सिचुएशन पूरी अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो हम लोग बाहर जाने लगेंगे। राइडिंग का कीड़ा अंदर से बहुत ज्यादा कूद रहा है, राइडिंग तो बंद है, जा नहीं सकते। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक हमारा है आज का, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, 10 बेस्ट राइडिंग टिप्स देने वाला हूँ मैं। तो ये है हमारी फर्स्ट टिप। अगर आप स्कूटर या फिर बाइक ओन करते हैं और आपके स्कूटर में या बाइक में किक होगी तो आपको उसको डेली यूज करना चाहिए, क्योंकि किक एक ऐसा कंपोनेंट है वो इनडायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है और क्रैंकशाफ्ट के एंड में फ्लाईव्हील होता है। मतलब किक डायरेक्टली फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है और इनडायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो ये एक मैकेनिकल कनेक्शन की सीरीज है और आपको पता ही होगा मैकेनिकल पार्ट सब मोस्टली तो कास्ट आयरन या फिर आयरन, मतलब उनमें ज्यादातर पार्ट तो लोहे से ही बने होते हैं। सारी चीजें लोहे की ही बनी होती है। तो आपको पता ही होगा कि लोहा एक ऐसा चीज है कि उसको अगर हम लोग बहुत दिनों तक ऐसे ही रखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होना ही मतलब रस्ट होना, तो रस्ट होगा तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें जाम होती जाएगी और उसके जो इंटरनल कनेक्शन है वो भी अंदर से जाम होते जाएंगे। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास किक वाली स्कूटर या फिर बाइक है तो उसको डेली किक उसका यूज करना है। ये था हमारा फर्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप के ऊपर जाते हैं हम लोग। हमारे नेक्स्ट टिप है कि आपके पास अगर स्कूटर या फिर बाइक है तो आप अगर उसको मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो मॉर्निंग में स्टार्ट करते वक्त उसको ज्यादा रेव मत कीजिएगा। मतलब कोई भी होता है जल्दी सेल्फ मार के गाड़ी गर्म करने के लिए रेव करता है तो वो बहुत गलत बात है। गाड़ी को वार्म अप होने के लिए वो खुद से उसका आइडल स्पीड ही काम करेगा। हम लोग को एक्स्ट्रा एडिशनल हम लोग को रेव करने की जरूरत नहीं है। आइडल स्पीड मतलब हम लोग जब विदाउट एक्सेलरेशन गाड़ी को स्टार्ट करके रख देते हैं उसको आइडल स्पीड बोला जाता है। तो गाड़ी को वार्म अप होने के लिए उसके आइडल स्पीड से ही काम करने दीजिए, हम लोग को एक्स्ट्रा रेव करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग उसको एक्स्ट्रा रेव करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग की गाड़ी रात भर खड़ी होती है तो उसका जो ऑयल है वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे। विस्कोस ऑयल होता है ना, वो सेटल डाउन हो जाता है पूरा नीचे क्रैंककेस के अंदर। और जब भी हम लोग गाड़ी को स्टार्टिंग में ही रेव करने लगते हैं तो फिर वो सर्कुलर ठीक से हो नहीं पाता। जो आपका विस्कस वाला ऑयल है वो क्रैंककेस के अंदर ही नीचे सेटल डाउन होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली रेव करने लगेंगे तो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा। और स्टार्टिंग में ही हम लोग जो पहला या फिर दूसरा मिनट होता है उसमें हम लोग रेव करना नहीं चाहिए। जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसको एटलीस्ट 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको उसको आइडल स्पीड पे रखना है। मतलब अंदर से अच्छे से सर्कुलेट होने लगे और जो ऑयल अंदर से सेटल डाउन है वो अच्छे तरीके से वो फ्लो होने लगेगा। थर्ड टिप ये है कि आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो फिर आपको उसको जब भी गियर शिफ्ट करते हो तो उस टाइम पे हम लोग रेव नहीं करना है। गियर शिफ्ट किया तो ठक ठक आवाज आती है, मतलब वो अंदर की जो गियर मेशिंग होती है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती है और वो अंदर से पटकने लगती है दूसरे को। सही गियर चेंज करने का तरीका एक ही है कि अगर आप गियर चेंज करना चाहते हैं तो क्लच दबाइए, एक्सीलेटर पूरा डाउन कीजिए और जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं वैसे करना है और जो एक्सीलेटर है वो फिर से करना है। उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आप रेव करना बंद कर दोगे, मतलब आपका एक्सीलेटर आप डाउन कर दोगे, तो डाउन करने के बाद जो गियर मेशिंग होती है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। मतलब अंदर से गियर अच्छी तरीके से घूम पाते हैं, मतलब आपका जो गियर शिफ्टिंग का खट खट वाला आवाज है वो आएगा नहीं। जो फोर्थ टिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर सबके पास मतलब जिसके पास भी गाड़ी है वो उसके पास एक ही प्रॉब्लम आता होगा कि भाई मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, कंपनी वाले तो पागल बनाते हैं, कंपनी वाले तो सी बनाते हैं। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो रेगुलेटेड कंडीशंस में मेजर किया जाता है। मतलब उनका जो ड्राइविंग स्पीड होता है वो कैसा होगा, गियर शिफ्टिंग कैसे होती होगी, उसमें रोड कंडीशंस भी मैटर करते हैं, ड्राइवर कैसा है उसके ऊपर भी मैटर होता है, या फिर आपका जो फ्यूल है वो कौन सा ऑक्टेन नंबर वाला है उसके ऊपर मैटर होता है। तो ये सारी चीजें एक मेजर्ड एटमॉस्फेयर में, मतलब ये सारे रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में ही सारी चीजें वो लोग काउंट करते हैं और फिर आपको एक डिजायर्ड माइलेज दे देते हैं। पर वो सारी बातें अलग छोड़ के अगर हम लोग के पास कोई भी एक गाड़ी है, एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे पास एक एक्टिवा है। एक्टिवा तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस स्कूटर है। तो एक्टिवा है आपके पास, एक्टिवा का माइलेज कंपनी क्लेम करती है 40 से लेकर 45।
सो मैं आपको एक एश्योरिटी देता हूँ कि वो गाड़ी उतना माइलेज देती ही है और उसको आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। मतलब उसमें आगे भी मैं चीजें बताने वाला हूँ, पर उसमें एक मेन चीज होती है कि आपकी गाड़ी आपको स्पीड ऑफ इकोनॉमी पे चलानी चाहिए। स्पीड ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या होता है? 30 से लेके 50 किलोमीटर तक आपका स्पीड ऑफ इकोनॉमी काउंट होता है। मतलब इस स्पीड में आपको आपका इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है। उस टाइम पे हम लोग को ज्यादा रेव नहीं करना पड़ता है और एक्सीलरेटर अगर हम लोग कम देंगे तो कार्बोरेटर में जो थ्रोटल वॉल्व होता है वो बहुत थोड़ा सा खुलता है, तो आपके इंजन को सप्लाई आइडल जेट और थ्रोटल वॉल्व की जो थोड़ी सी ओपनिंग होती है उसमें से होता है। फ्यूल की जो खपत होती है वो बहुत कम होती है। ये सारी बातें थोड़ी सी टेक्निकल है पर आपको बताना जरूरी था, और मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग टेक्निकल पर्सन भी है, तो फिर उनको भी ये चीजें अच्छी तरीके से ध्यान में रह सकती है। तो अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको 30 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलानी चाहिए। बाइक हो या स्कूटर हो, आपको उसी स्पीड पे चलानी चाहिए। अगर आपके पास कार है तो उसके ऊपर भी यही चीज एप्लीकेबल होती है। 50 के अंदर आप अगर चलाओगे कार को तो भी आपकी गाड़ी अच्छे से माइलेज दे सकती है आपको। जो फिफ्थ टिप है वो भी एक इम्पोर्टेंट टिप है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप है। उसके ऊपर भी आपका गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होता है या फिर आपके जो गाड़ी की लाइफ होती है, इंजन की लाइफ होती है, वो बेटर हो जाती है। हम में से बहुत लोगों को एक आदत होती है कि जब भी बाइक चलाएंगे तो वो क्लच को थोड़ा सा प्रेस करके ही चलाते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी हम लोग क्लच को प्रेस करते हैं तो क्लच प्लेट्स अंदर से फ्लाईव्हील को एंगेज हो जाती है, पार्शियली एंगेज हो जाती है। उसमें बहुत कम मिलीमीटर से भी बहुत कम गैप रहता है, पर फिर भी वो अंदर कंटिन्यूसली घिसते रहती है। कंटिन्यूसली अंदर से घिसेगी मतलब आपकी क्लच प्लेट की लाइफ बहुत कम हो जाएगी, बहुत। तो कभी भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको क्लच छोड़ के ही चलाना है गाड़ी। और जब हम लोग को जरूरत है, मतलब हम लोग जो ब्रेकिंग करते हैं या फिर गियर शिफ्टिंग करते हैं, उस टाइम पे क्लच दबाना तो मुनासिब है, उस टाइम पे हम लोग को क्लच दबाना ही चाहिए। पर जब भी हम लोग सिर्फ एक्सीलरेटर देंगे और हम लोग को अच्छा सा क्लियर रास्ता है, उस टाइम पे हम लोग को क्लच पूरा छोड़ के गाड़ी चलाना है। मतलब आपका क्लच पेड की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखो, एक बात ध्यान में रख लो, अगर क्लच पेड घिसेगी तो क्लच पेड के ऊपर जो नॉन एस्बेस्टोस मटेरियल होता है वो पार्शियली निकल जाता है, पाउडर बनते जाता है और ऑयल के साथ अंदर मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से ऑयल का भी थिकनेस बढ़ जाता है और ऑयल जल्दी से खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें आगे जाके कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में इफेक्ट करेगी। तो फिर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो आपको क्लच छोड़ के ही बाइक चलाना। सिक्स्थ टिप ऐसी है, जैसे आपको बताया था फिफ्थ टिप में कि आपको क्लच दबा के बाइक नहीं चलानी है, मतलब मोटरसाइकिल नहीं चलानी, वैसे ही हमको स्कूटर में भी ब्रेक दबा के स्कूटर नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? स्कूटर के मामले में ये चीज मैंने बहुत बार देखी है, अनगिनत बार देखी है कि जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, भले वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, उनको एक आदत होती है कि लेफ्ट वाला ब्रेक दबा के, जैसे हमको बाइक में आदत होती है कि लेफ्ट वाला क्लच दबा के ही बाइक चलानी है, वैसे स्कूटर में भी आदत होती है कि लेफ्ट वाला ब्रेक दबा के ही हम लोग को स्कूटर चलाना है। स्कूटर में अगर आप लेफ्ट साइड का ब्रेक दबा के स्कूटर चलाओगे तो आपको क्लच और ब्रेक दोनों में भी तकलीफ आने वाली है। अगर आपने लेफ्ट साइड का ब्रेक दबाया और अगर आपके स्कूटर में कॉम्बी ब्रेक्स हुए तो मतलब आपका आगे वाला और पीछे वाला ब्रेक पूरा का पूरा घिस जाएगा। चलते चलते उसका जो ब्रेक का लाइनिंग होता है, मतलब एस्बेस्टोस मटेरियल होता है उसकी लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग के ऊपर, वो वाला मटेरियल धीरे धीरे घिसते जाएगा और आगे जाके आपका ब्रेक पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ब्रेक की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। मतलब 10,000 किलोमीटर पे अगर आपको ब्रेक शू चेंज करना है तो आपको 4,000, 5,000, 6,000 जैसे यूज होगा उस हिसाब से वो ब्रेक चेंज करना पड़ेगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्कूटर चलाओगे तो आपको लेफ्ट साइड का ब्रेक नहीं दबाना है, राइट साइड का भी नहीं दबाना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड का दबाना है राइट साइड का दबा सकते हैं, ऐसा नहीं, राइट साइड का भी नहीं दबाना है। और बात की थी मैंने क्लच की, जैसे ही हमारे मोटरसाइकिल में क्लच प्लेट्स होती है वैसे हमारे स्कूटर में क्लच शू होते हैं। स्कूटर में जो क्लच होता है वो पीछे के व्हील के ऊपर ही अटैच होता है। अगर आप पीछे वाला ब्रेक दबाओगे मतलब आपका व्हील स्पीड जो इंजन से पावर आ रहा है उसको वो रोक रहा है व्हील, मतलब आपके क्लच भी अंदर से खिंचते जाएंगे। जैसे हम लोग ब्रेक दबाएंगे तो उसके अंदर का क्लच भी खिंचना ही है। क्लच के शू के ऊपर भी एस्बेस्टोस की लाइनिंग होती है, जैसे हमारे ब्रेक पैड में या फिर ब्रेक लाइनर में लाइनिंग होती है, वैसे ही क्लच के शूज के ऊपर भी लाइनिंग होती है और वो भी जब हम लोग ब्रेक दबाएंगे तो ऑब्वियसली उसको भी घिसना ही है। तो फिर स्कूटर के मामले में आपको ब्रेक कभी भी नहीं दबाना है। मतलब आप अगर ब्रेक दबा रहे हो तो आप आपके ब्रेक और क्लच दोनों को भी डैमेज कर रहे हो और आपकी जो इंजन की डिजायर्ड लाइफ होती है वो वहां पर आप कम कर रहे हो।
सेवंथ टिप ये है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको जो उसकी चेन होती है उसको रेगुलरली ल्यूब्रिकेट करना चाहिए। अगर आप चेन को ल्यूब्रिकेट नहीं करते हैं रेगुलरली तो फिर आपको गियर शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं तो खट खट आवाज आ जाता है, या फिर क्लच भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। क्लच आप कितना भी दबाओगे फिर भी वो क्लच चेन का पूरा ग्रीस सूख जाने के बाद उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपका चेन, गियर, क्लच सारी की सारी चीजें डैमेज होने लगती है। तो फिर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसका चेन रेगुलरली आपको लुब्रिकेट करना ही है। तो कब लुब्रिकेट करना चाहिए उसको रेगुलरली, मतलब कब? अगर आपकी व्हीकल ज़्यादा चलती नहीं है तो फिर आपको हर एक महीने में उसको लुब्रिकेट करना चाहिए। और अगर आपकी ये व्हीकल रेगुलरली चलती है मतलब आपको पर 1000 किलोमीटर बाद आपका चेन को लुब्रिकेट करना है। ये करना ही है, क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तो आपकी चेन की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। आपका गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, चेन की भी लाइफ बढ़ेगी, क्लच का ऑपरेशन प्रॉपरली होने लगेगा। तो ध्यान में रखना। 8th टिप है कि आपके जो मैकेनिकल कनेक्शन होते हैं, आपके मतलब आपके नहीं, गाड़ी के, आपके व्हीकल के या फिर आपके स्कूटर, बाइक, जिसके भी आपके व्हीकल में जो मैकेनिकल कनेक्शंस होते हैं उनको आपको रेगुलरली लुब्रिकेट करना चाहिए। जैसे ब्रेक की कैम होती है, मतलब ब्रेक जहाँ से ऑपरेट होता है वो कैम, या फिर आपका गियर शिफ्टिंग पेडल है, या फिर जो हम लोग फुट रेस्ट होते हैं उसमें भी आपको रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। मेन स्टैंड होता है या फिर साइड स्टैंड होता है उसमें भी आपको रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। फिर आपके जो लॉक सेट होते हैं, इग्निशन स्विच या फिर आपका टैंक का जो लॉक होता है उसमें आपको रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। और अगर आपको कॉन्सेट के बारे में पता होगा, मतलब हैंडल की जो बेरिंग होती है उसमें भी आपको रेगुलरली ऑयलिंग करनी चाहिए। मतलब आपको कभी राइडिंग में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चीज जाम नहीं होगी। 9th टिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट टिप है ये। आपके पास व्हीकल है तो आपको उसको रेगुलरली सर्विस करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली सर्विस नहीं करते तो आपको ना प्रॉपर माइलेज मिलेगा, ना फिर आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस मिलेगा, या फिर आपका जो कंफर्ट होता है वो भी आपका वहां पर ही खराब हो जाएगा। रेगुलरली सर्विस कब करनी चाहिए? एक आइडियल सर्विसिंग टाइम होता है 3 से लेकर 4 महीने बाइक या फिर स्कूटर के लिए। पर अगर आपके पास हायर सेगमेंट वाली बाइक है, मतलब 200 सीसी के ऊपर वाली बाइक है, तो आपका जो यूजर मैनुअल होता है उसके हिसाब से आपको जाना है, या फिर आपकी जो कंपनी रिकमेंडेशंस होते हैं वैसे। मतलब आप सर्विस सेंटर में जाएगा तो आपको सर्विस सेंटर में ऑब्वियसली कोई ना कोई बोलेगा कि आपको इस टाइम पे सर्विस रेगुलरली करना ही है। तो फिर एक आइडियल टाइम अगर हम लोग लेके चले तो फिर भी आपको 3 से लेकर 4 महीने में सर्विस करनी ही है। अगर आप रेगुलरली सर्विस करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी व्हीकल परफेक्ट रहेगी। 10th टिप है, लास्ट टिप है, वेरी इंपॉर्टेंट टिप है ये भी। अगर आप सर्विस रेगुलरली करते हैं तो उसमें जेन्युइन पार्ट्स यूज करना। 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स अगर यूज करोगे आप तो आपकी व्हीकल का परफॉर्मेंस, कंफर्ट, राइडिंग का जो मजा आता है ना वो तभी आएगा। और स्पेयर पार्ट की जब भी जरूरत होगी उसको चेंज करवा देना। अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं है तो थोड़ा सा सर्विसिंग को थोड़ा सा आगे ढकेल दीजिए, पर आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट है कोई स्पेयर पार्ट चेंज करने की तो आपको उसको रिप्लेस करना ही है, तभी जाके आपके व्हीकल का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपका कोई ना कोई टिप रह जाएगा, और ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका व्हीकल का एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें मैं अपने पैशन, प्रोफेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये बेस्ट टिप्स है। और ये सारी चीजें मैं खुद रेगुलरली यूज करता हूँ। ये सारी टिप्स मैं अच्छे तरीके से उसको फॉलो करता हूँ, और जो मुझे परफॉर्मेंस मिलता है वो ऑप्टिमम लेवल पे ही मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो जरूर उसको अपने व्हीकल में इंप्लीमेंट करना, अपनी हैबिट अच्छी तरीके से बना लेना। अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करोगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेगी, अच्छा रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए देगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। आपका जो कुछ सजेशन है या फिर आपको कुछ भी कहना है मुझे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। उसके ऊपर आप जितना भी आपको कुछ लिखना है लिख दीजिए, मैं उसका आंसर 100% दूंगा। बहुत गर्म हो रहा है, मैं आधे घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ और बार बार पसीने से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमेशा प्यार बांटते रहना, और थैंक यू एवरीवन फॉर 10K व्यूज। बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय योर डे एंड राइड हार्ड, राइड सेफ। बाय।